16 अक्टूबर 2016। कौन सी वाणी सुननी है? मुरली सुननी है या अव्यक्त बाप दादा की वाणी सुननी है? अच्छा, और तारीख क्या बताई? 16 अक्टूबर 2016 का रात्रि क्लास। तो मुरली सुननी है या अव्यक्तवाणी सुननी है? हैं? मुरली सुननी है। मनमना भव होके बोल रहे हैं। जो बाप दादा के मन में वही बच्चों के मन में है। तारीख भी सुनाई, टाइम भी सुनाया। ज्ञान सूर्य आते हैं तो वेद का दिन शुरू होता है, और ज्ञान चंद्रमा आते हैं तो क्या शुरू होता है? रात्रि शुरू होती है। तो तारीख में तो पहले ही बता दिया। तो बाप दादा के मन में जो संकल्प है, अपने अपने अंदर देखो कि कौन सा संकल्प आया है और क्या आना चाहिए है। जो बाप दादा का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। बाप दादा ने सुनाया 16 अक्टूबर 2016 का रात्रि क्लास। प्रातः क्लास तो नहीं कहा। तो ज्ञान सूर्य का क्लास हुआ या ज्ञान चंद्रमा का क्लास हुआ? प्रैक्टिकल में भी देखें तो ज्ञान चंद्रमा रात्रि में आते हैं या दिन में आते हैं? कब से आते हैं? कब से है? पहली अव्यक्तवाणी की तारीख भी किसी को नहीं मालूम। बताओ, चात्रक है ना? बाप दादा के चात्रक है ना? है या नहीं है? चात्रक क्या करता है? जो बरसात की पहली बूंद होती है तो उस बूंद का प्यासा रहता है, उसको चात्रक कहा जाता है। तो जब साकार बाबा माना माँ के रूप में ज्ञान सूर्य ने पार्ट बजाना बंद किया, किस रूप में है? माँ के रूप में। ज्ञान गीता माता है ना, मुरली है ना, मुरली हमारी गीता माता है। तो जब वो पार्ट बंद हो गया 18 जनवरी 1969 को, तो ज्ञान चंद्रमा ने
ब्रह्मा की सोल ने, दादा लेखराज की सोल ने पहली पहली वाणी कौन सी तारीख को सुनाई है? 21 जनवरी 1969 को सुनाई। तो जो बाप दादा के चात्रक हैं वाणी सुनने की, तो पहली बूंद के प्यासे होंगे कि नहीं होंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जय सिया राम। ओम शांति। ये महावाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। किसे महावाक्य कहा जाता है? महान वाक्य। किसके महावाक्य होते हैं? कहते महान पुरुषों के महावाक्य होते हैं। तो दुनिया में जो पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले पुरुष, पुरु और श। पुरु माने पूरी, शरीर रूपी पूरी, श माना शयन करने वाले। कौन हुए? देह धारी या आत्मा? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले, सोने वाले आत्मा हुए या देहधारी हुए? हैं? आत्मा भी उन्हें कहेंगे और देह को धारण करने वाले भी कहेंगे। लेकिन मन बुद्धि से जिन्होंने देह का त्याग ही नहीं किया है, उनको आत्मा कहेंगे या देहधारी कहेंगे? देहधारी कहेंगे, देह को धारण करने वाली आत्मा। तो जो भी आत्माओं ने सुने, क्योंकि इस दुनिया में मन बुद्धि से देह को धारण किए हुए तो सभी हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो जो भी देहधारी आत्माओं ने महावाक्य सुने, वो किसके महावाक्य सुने? अरे महावाक्य माने क्या? अरे महा माने महान, वाक्य माने वाक्य। जरूर महान पुरुष के ही महावाक्य होंगे। किसके? महान पुरुष के ही महावाक्य। दुनिया में तो लोग जो देहधारी नेताएं होते हैं, महात्माएं होते हैं, धर्म पिताएं होते हैं, उनके वाक्यों को भी महावाक्य कह देते हैं। नहीं कहते? जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। कहा कि नहीं कहा? अरे कोई की बुद्धि में हो कि नहीं कहा तो हाथ उठाओ। कहा। अब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में इस महावाक्य का अर्थ तो समझाया होगा ना अपने फॉलोअर्स को, तत्कालीन फॉलोअर्स को। सुनाया कि नहीं सुनाया? सुनाया। क्या सुनाया होगा? हैं?
अहिंसा परम धर्म है। अच्छा, अहिंसा क्या है सो समझाया? अरे कोई को तो मालूम होगा। है हिंसा नहीं, आ माने नहीं, हिंसा माने अहिंसा। हिंसा न करना ही परम धर्म है। शाब्दिक अर्थ ये हुआ। अब कोई पूछे हिंसा क्या? है इससे क्षति पहुंचती है, किसी को क्षति पहुंचे। क्षति माने नुकसान पहुंचे। अच्छा, कोई डकैत घर में घुसे आते हैं बंदूकें लेकर के और कन्याओं माताओं की छाती पर रखते हैं, जैसा हम बताएं वैसा करो। तो करें या न करें? करना ही पड़ेगा। अच्छा, बौद्ध धर्म का परिवार होगा तो बौद्ध धर्म का मुखिया परिवार का क्या कहेगा? या कोई उस घर में महात्मा बैठा हुआ हो तो वो क्या आर्डर देगा, क्या समझाएगा? अहिंसा मत करो माना जो बंदूक छाती पे रख दी, जो परिवार का मुखिया है उसके माथे पे रख दी और कन्याओं माताओं के ऊपर रख दी और बोला जैसा कहें वैसा करते चलो। तो क्या करते चले? क्या करें? अरे एक भाई कहता है सामना करो, एक भाई कहता है हिंसा मत करो। अब बंदूक माथे पर रखी हुई है, तो क्या करें? है जैसे बोलता है वैसे ही करना पड़े। तो देह अभिमान में बोला, देह अभिमान में रहने वाले में डर होता है या आत्माभिमान में रहने वालों में डर होता है? तो बताओ अब क्या करें? आत्माभिमान में जो है वो तो जानता है मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मेरे को तो बंदूक है मारी ही नहीं जा सकती। देह तो विनाशी है ही, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगी। तो क्या करूं? अब तो बात बदल गया। आप तो पलटू खा हो गए आज के देवताओं की तरह, वो देवताओं की तरह नेताओं की तरह। ये ब्रह्मा बाबा बीच में गड़बड़ कर देता है। नेताएं जो हैं आज एक पार्टी में और कल बातें बदल गई तो क्या फट से दूसरी पार्टी में दूसरी बातें बोलना शुरू कर देते। तो अभी पक्की बात आपकी क्या है? हैं? बाप का बेटा हूँ, बाप बदल गए तो बदलना चाहिए। अच्छा, बाप बदल गए? सिखा दिया वैसे। बाप थे माने बाप पहले देह अभिमानी था और अब बाप आत्माभिमानी बन गया। सुना? मैं नहीं बन गया, मैं नहीं देह अभिमानी से आत्माभिमानी बन गया, पलट गया। कौन पलट गया? है
बाप पलट गया, जी बावरो है गयो। और बाप हम किसको मानते हैं? अरे हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मा बाप को विशेष प्रिय है, तो हम बाप किस आत्मा को मानते हैं? शिव बाप को बाप मानते हैं। और वो भी पलट गया, पलट गया ना, क्योंकि शिव बाप तो इस देह अभिमानियों की दुनिया में आता है और आने के बाद वो शरीर रूपी प्रवेश में, शरीर रूपी पुरी में प्रवेश करके पुरुष बनता है या नहीं बनता है? हैं? शरीर रूपी पुरी कहो, रथ कहो, उसमें प्रवेश करता है। लेकिन रथ में प्रवेश करो करे, फिर भी स्वार्थी बनकर रहता है, या कभी किसी क्षण परमार्थी से बदल करके स्वार्थी बन जाता है? कौन है? कौन है तुम्हारा? अरे प्रजापिता ब्रह्मा पतित है या पावन है? जो पतित है वो देह अभिमानी होगा या नहीं होगा? अरे भाई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, बनी तो पहले से भी थी, कार्य में आई, प्रैक्टिकल में, तो जो गवर्नमेंट भारतीय सरकार की बनी उसमें 2 बैलों की जोड़ी थी या नहीं थी? ये यादगार कहाँ की है? संगम युग में भी शिव बाप जिन रथों में प्रवेश करते हैं, विश्व विख्यात रथ हैं, एक टेम्परेरी रथ और एक है मुकर्रर रथ। इनमें प्रवेश तो करते हैं, लेकिन एक में मां के रूप में और दूसरे में है बाप के रूप में। दुनिया में भी देखो, माँ और बाप, छोटे परिवार के मुखिया हों या बेहद के ब्राह्मण परिवार में, एवरलास्टिंग ब्राह्मण परिवार जब बने दुनिया में, वसुदैव कुटुंबकम, ऐसे बृहत परिवार में भी जो माँ बाप हैं, कौन कहे जाएंगे? बाप दादा उनको कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? कहेंगे। एक ही तन में बाप और दादा दोनों काम करते हैं ना? नहीं करते हैं। उन्हें बाप दादा कहो या अर्धनारीश्वर कहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहो, है एक ही व्यक्तित्व या अलग अलग, लेकिन आत्माएं दो हैं, जिन्हें कर्ता कहा जाता है, क्योंकि अकर्ता तो शिव है, वो तो अलग। तो अब जो अकर्ता शिव है उसका नाम क्या दिया? महान ते महान पुरुष।
पुरुष की परिभाषा क्या बताई? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, सोने वाला आराम से। कोई तकलीफ नहीं होती। परेशानी होती है? उस शिव जो महान से महान कार्य करता है सृष्टि का, उसको कोई परेशानी होती है? नहीं होती। आराम से सोता है, शयन करता है। तो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में महान से महान पुरुष कौन हुआ? जिसे हम कहें सुप्रीम पुरुष है। फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा घुस गया। अरे प्रजापिता ब्रह्मा जिनमें शिव पहले पहले प्रवेश करता है, तो वो देह अभिमानी सांढे बैल होते हैं या पुरुष होते हैं संपन्न? है बैलों को इस दुनिया का महान से महान पुरुष कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे ना। शिव को तो किसी आत्मा के साथ मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं। आत्माओं के साथ तो तुलना कर सकते हैं। आत्माओं के साथ तुलना कर सकते हैं कि नहीं? है? वो तो कर सकते हैं। तो दुनिया में आत्मा बनकर के रहने वाली आत्माएं कितनी निकलेंगी? 4.5 लाख। तो जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए शिव बाप प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो परेशान होके रहते हैं रथ में, या आत्मिक स्थिति की शान में मौज में शयन करते हैं? मौज में शयन करते हैं। आत्माओं के बीच महान आत्मा की बात हो रही है। महान आत्मा के वाक्य कैसे होंगे? महावाक्य होंगे। तो ये बताया कि ये महावाक्य, कौन सा महावाक्य बोला? कुछ बोला आदि में? अरे वाणी के आदि में कुछ बोला? क्या बोला है? बताया ओम शांति। पहला वाक्य क्या बोला? ओम शांति। अर्थ तो बता ही दिया होगा, मालूम है कि नहीं? है अर्थ बताया। आ ओ मा का संकलन किया तो क्या हुआ? ओम। माना कौन से 3 अक्षर मिलकर के एक अक्षर बन गया? आ उ मा। ये जड़ अक्षर ही मिलने की बात है या 3 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होने की बात है? कौन सी 3 आत्माएं हैं? कौन सी 3 आत्माएं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पार्ट बजाने वाली 3 आत्माएं, 3 शरीर रूपी कपड़े, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएं।
तब ये गीत गाना अच्छा लगता है। क्या गीत? जो आज भी गाते चले आ रहे हैं। 3 शरीर रूपी वस्त्रों का स्वभाव संस्कार का मिलन एक हो जाए, तब ये गीत गाना अच्छा लगता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन से देशवासियों का झंडा है? किसने गाया गीत? है लंदन वालों ने? है भारतवासियों ने गीत गाया। कहां के वासियों ने? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला, भारत। और उसमें मन बुद्धि से वास करने वालों ने गीत गाया। भारत और भारतवासी एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? है? अलग अलग बातें हैं। भारत अलग, भारत के रूप में पार्टधारी अलग, और भारत के रूप में जो पार्ट बजाने वाला इस दुनिया में हीरो पार्टधारी है, उसके मन बुद्धि में वास करने वाले कौन होंगे? विदेशी या स्वदेशी? है? विदेशी तो देह अभिमान छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे? हैं? नहीं छोड़ेंगे। नहीं देह अभिमान छोड़ते हैं। तो भगवान के बनाए हुए स्वर्ग में बहुत जास्ती से जास्ती पुरुषार्थ करने वाले बनेंगे तो कम कलाओं वाले देवता बन जाएंगे। क्या? कम कलाओं वाले देवता बन जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि स्वदेशी स्वधर्मी नहीं बने। जब भगवान पुरुषार्थ कराने आया आत्मिक स्थिति में रहने का, तो पक्के स्वदेशी बने हैं। स्वदेश है भारत, उस भारत में रहने वाले स्वदेशी। तो भारत की मन बुद्धि में जो बसने वाले हैं, मन बुद्धि से 100% वास करने वाले बनते हैं। कितनी लिस्ट है उनकी? है? अरे स्वदेशी भी हैं पक्के, और स्वधर्मी भी हैं। क्या? पक्के स्वदेशी, सो पक्के स्वधर्मी। विधर्मी भी नहीं और विदेशी भी नहीं। कहाँ की सेवा करने वाले हैं? स्वदेश की सेवा करने वाले। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। काय की धारणा में टिकने वाले, आत्मिक स्थिति की धारणा में टिकने वाले। इसलिए गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके अलावा
और किसी धारणा में टिकना, स्वधर्म के अलावा। स्वधर्म माने, स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। अगर आत्मा को छोड़ करके आंखों के प्यार में टिकने वाले बने, तो स्वदेशी बनेंगे, स्वधर्मी बनेंगे, या विदेशी और विधर्मी बनेंगे? अच्छा, पक्का पक्का बोला, पक्का पक्का बोला है? पक्का बोला। अगर आत्मा के धारणा में टिकने की बजाय ये जो नेत्र हैं, आंखें, दृष्टि, उसकी याद में टिकने वाले बनेंगे, तो पक्के स्वदेशी बनेंगे, पक्के स्वधर्मी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? हाथ तो उठा दो जरा, चेहरा तो देख लें। है? अब हाथ भी नहीं उठा रहे, संशय बुद्धि। हाँ, ऐसे जो बोलो दृढ़ता पूर्वक बोलो। फट से नीचे कर लिया ताकि कहीं हाथ उठाओ थोड़ी देर। हाँ, बस एक बोल रहा है, एक आत्मा ने बोला सिर्फ इतनी बड़ी सभा में। क्या बोला? जो आत्मा की याद में न टिक करके देह का अंग जो आंख है, दृष्टि है, उसकी याद में टिकेंगे तो स्वधर्मी स्वदेशी नहीं बनेंगे। पक्का बोला ना? कोई इनको वोट दे रहा है कि नहीं? कोई वोट दे रहा है तो हाथ उठाओ, सबके सबके फोटो खींचो, हाथ उठाओ ऊंचा। हाथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक को खरबूजा को देख के खरबूजा पक रहा है, एक दूसरे को देख करके पक रहे हैं। फिर नेताजी कौन हुआ? नेताजी पहला हुआ या सारे हो गए? हाँ, अब दूसरी बात पैदा होती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में पहुंच जाओ। पहुंच गए? पहुंच गए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दोनों तरह के पार्टधारी खड़े हुए हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले भी खड़े हैं और देह का अंग आंखों की याद में भी रहने वाले खड़े हैं। याद आया कि नहीं आया? है? थोड़ा थोड़ा याद आया, आया ना? हाँ, अब जरा हाथ उठाओ, कोई अपनी बात बदलते हैं कि रहते हैं? क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं वो एक दूसरे की आंखों को भी नहीं देखते। लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो एक दूसरे की आंखों को देख रहे हैं क्या? देह की आंखों का अंश मात्र भी रस ले रहे हैं? नहीं ले रहे। तो पक्के स्वधर्मी, पक्के स्वदेशी साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? हो रहे हैं। तो ऐसे बाप के बच्चे जिनमें बाप की रगों का खून, संकल्पों का खून, वाइब्रेशन का खून बह रहा है, वो बच्चे भी कैसे होंगे? आत्माभिमानी, स्वदेशी,
स्वधर्मी पक्के होंगे या कच्चे होंगे? कितने होंगे? 4.5 लाख। अब समझ लो अपने अपने दिल में, अपने अपने दिल में झांक के देख लो कि हम किस स्थिति में पहुंचे, क्या अच्छा समझ रहे हैं। आत्मिक स्थिति में सदैव रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रह करके सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या आंखों में आंखें डाल करके थोड़ी देर थोड़ी ज्यादा देर नंबरवार देखते भी रहते हैं, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है अभी 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे दृष्टि की रोज ही करते होंगे, दृष्टि का व्यभिचार। चलो प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी कर रहे हो पुरुषार्थी है? साइकिल सीखने वाला कोशिश कर रहा है ना, है प्रयत्न कर रहा है कि छोड़ के भाग गया? कर रहा है तो फेल हो गया या पास की लिस्ट में है? अरे आज नहीं तो कल पास हो सकता है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। यहां भी ऐसे ही है। जिनकी बुद्धि में ये आ गया कि सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कम से कम हम इतना तो पुरुषार्थ कर सकते हैं कि इस देह में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अंग आंखें हैं, दृष्टि, उसकी याद में तो टिक सकते हैं। नीचा लक्ष्य लिया, ऊंचे लक्ष्य को छोड़ा या नहीं छोड़ा? नीचा लक्ष्य लिया या नहीं लिया? नीचा लक्ष्य ले लिया, ऊंचे लक्ष्य को छोड़ दिया। ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में देह में रहे और देह के अंग याद ना आए, देह के अंगों के संग करने वाले हम न बने। तो नीचा लक्ष्य लेने वाले नीचा पुरुषार्थ करेंगे या ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे? है लक्ष्य ही नीचा हो गया। जिनके अंदर पक्का दृढ़ निश्चय है, क्या हम तो बाप के जो पक्के बच्चे 4.5 लाख हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, कुछ भी हो जाए दुनिया में, लास्ट जो परीक्षा होगी माया के लास्ट पेपर में हम पास होके दिखाएंगे या फेल हो जाएंगे? है पास होकर के दिखाएंगे। कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों में हमारी दृष्टि नहीं जा सकती, उनका संग का रंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाप ने बोला है जो स्वधर्मी होंगे वो बाप की हर बात कम से कम मानेंगे जरूर, भले वर्तमान समय में अभी चल पाए या न चल पाए। और जो कच्चे होंगे,
कच्चे का मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बने हैं आकर के। द्वापर युग से ढेर के ढेर भारतवासी कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? ढेर के ढेर कन्वर्ट हुए। तो जिनमें कन्वर्शन के संस्कार हैं वो ऐसे गुरुओं की बात मान लेंगे फट से कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि देह में रहते रहते हम देह के श्रेष्ठ अंगों से भी आकर्षित न हो, वो भी हमको याद ना आए। अब बताओ, बाप ने हमको क्या लक्ष्य दिया है? व्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है या इंद्रियों से अव्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है? हैं? अव्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है। हमारी इंद्रियां, लक्ष्य हमारा है कि एक बाप की दृष्टि में डूबने के सिवाय और हम कोई को नहीं याद करेंगे। अंतिम पुरुषार्थ में हमारी ऐसी अवस्था जरूर बनेगी, एक बाप दूसरा न कोई। माने एक बाप की आत्मा मेरी, आंखें मेरी नहीं है, भी अपने हैं? भी अपने हाँ, एक बाप मेरा तो बाप कोई मुर्दा थोड़े ही है। मुर्दा है या जीता जागता है? जीता जागता है। उसकी जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या भ्रष्ट इंद्रियां हो, वो उनसे भी कार्य करता है या नहीं करता है? है? एक आदमी बोलता है करता है, बाकी सब चुप। अरे बताओ भाई, है? करता है, फिर एक ही बोल रहा है, दूसरे एकदम चुप। समझ नहीं आ रहा ना सभी। समझ नहीं आ रहा है? अब तुम समझा दो, खड़े हो। तुम्हारी समझ में आ गया है? आ गया, इसकी समझ में तो आ गया, बस समझाओ। अरे सीधी सी बात है, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। तो जब शिव बाबा मेरा है तो शिव माने आत्मा, और वो शिव आत्मा जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, एक व्यापी बनता है। दुनिया भले कहती रहे सर्वव्यापी, लेकिन गीता में तो बता दिया क्या? जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। तो जो इस बात को न मानने वाले होंगे, गीता के धर्मशास्त्र को मानने वाले नहीं होंगे, वो तो कहेंगे ही सर्वव्यापी है। और मानने वाले क्या कहेंगे? अरे गीता में लिखा हुआ है, सब धर्मों का धर्म पिता होता है, धर्मशास्त्र भी होता है। तो हमारा धर्म पिता भी है, हमारा धर्मशास्त्र भी एक है, ढेर के ढेर नहीं। तो हमारे धर्मशास्त्र में तो ये लिखा हुआ है कि मैं एक व्यापी हूं या सर्वव्यापी हूं? एक व्यापी हूं। और इस सृष्टि पर भी एक व्यापी बनकर के ही आता है। एक ब्रह्म ब्रह्मा में आता है या अनेक ब्रह्मा नामधारियों में आता है बाप बनकर? एक ब्रह्म, परम ब्रह्म में आता है, जिसके लिए बोला है स्वर्ग को याद करो, अपने परम धाम को याद करो, और मुझे शिव बाबा को याद करो। तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें?
है? अरे एक में ही तीनों हैं। एक हमारा बाप का घर भी है, मत्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ज्ञान का गर्भम दधाम्यहम्। मैं जिसमें ज्ञान का बीजारोपण, ज्ञान का गर्भ डालने के लिए आता हूं, वो कौन है? मत्योनि परम ब्रह्म। वो योनि रूपा माता परम ब्रह्म है। तो वो परमधाम भी है या नहीं है? है, परमधाम भी है, जहां से सारी मनुष्य शक्ति का जन्म होता है। वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है, बाप भी है और परम ब्रह्म ही भी है और परम पुरुष भी है। तो बताया कि वो शिव बाप बच्चों में अभी किन बच्चों के बीच में? जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में परम पुरुष बनकर के आया हुआ है। क्या? कैसा पुरुष? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला ऐसा पुरुष रूपी आत्मा बनकर के आया है जो कभी भी देहभान में नहीं आता, परेशान नहीं होता। बाकी सब आत्माएं है, बाकी सब आत्माएं मनुष्य, जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं, A to Z 500 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा से लेकर के अव्वल नंबर A अलिफ, जो पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाली स्वभाव का है, वो सब देहभान से परेशान होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? अभी वर्तमान में क्या है? भविष्य को जब किसने देखा? अभी वाला तो सब परेशान है, सब परेशान है। अरे मनुष्यों का बाप भी क्या है? वो भी परेशान होता है या नहीं होता है? हैं? अगर परेशान नहीं होता है तो ये क्यों बोला मुरली में? कोई वाक्य याद आता है? नहीं याद आता? एक वाक्य बोला है जिससे पकड़ में आ जाता है। हाँ, अगर ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, बोला कि नहीं? ये कौन सी आत्मा बोली है? ब्रह्मा वाली आत्मा बोली, माना बाप वाली आत्मा नहीं बोली, बड़ी अम्मा वाली आत्मा बोली, बाप वाली आत्मा नहीं बोली है? हाँ, शंकर विनाश कराते हैं। शंकर तो महादेव है, वो तो देवता की कोटि में है, लेकिन महादेव पहले है या प्रजापिता पहले है? 500 करोड़ का बाप पहले है या देवताओं का महादेव बाप पहले है? पहले कौन है? प्रजापिता, एडम, आदम जिसे दूसरे धर्मों में कहा जाता है। तो वो प्रजापिता देह भान में रह करके है तो आत्मा, लेकिन आत्मा देह भान में रह करके परेशान होती है कभी कभी या नहीं होती है? ये कह सकते हैं कि और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले और पुरुषार्थी ब्राह्मणों के मुकाबले कम परेशान होती होगी, लेकिन परेशान होती ही नहीं है।
ये तो भक्तों की जवानी हो गई। भक्त जो हैं उनके लिए तो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, हैं? क्या गाया हुआ है? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। देहधारियों के भगत बड़ी जल्दी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? है? बनते हैं। जो गुरु आया और उसने भाषण देना शुरू कर दिया बड़ी बड़ी पब्लिक के बीच में, तो क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। बस भगवान सर्वव्यापी हो गया, भगवान बन के बना के बैठा दिया। बाप कहते हैं सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। तो अब ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बताएं कि हम दुर्गति में जा रहे हैं या सदगति में जा रहे हैं? हैं? सदगति में जा रहे हैं। हाथ तो उठा दो सदगति में जाने वाले। 1 2 3 4 5 अरे 6 7 8 अरे ये उठाते हैं, ये क्या बात? 9 10 11 12 13 14 15 तो भाई लोग हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 भाई निकले और 20 माताएं निकली। प्रश्न याद है? क्या प्रश्न था? हैं? हैं? सत्य? हाँ, अभी सदगति में जाने का अनुभव कौन कर रहे हैं और दुर्गति में जाने का अनुभव कौन कर रहे हैं? इतनी बड़ी सभा में 10 भाई कह रहे हैं कि हम सदगति में जाने में का अनुभव कर रहे हैं और बाकी सब अनुभव कर रहे हैं दुर्गति में जाने का। अब कौन झूठ है कौन सत्य है ये तो भविष्य बताएगा। अपने अपने कर्मों के आधार पर भविष्य बताएगा या नहीं है? अब परीक्षा फाइनल होने ही वाली है, चिंता करने की कोई बात नहीं। रिजल्ट सामने जल्दी आने वाला है। जो ब्रॉड ड्रामा है उसकी टोटल अवधि क्या है? हैं? हाँ, 5000 वर्ष। और उसका शूटिंग पीरियड कितना है? 100 वर्ष। जो 5000 वर्ष का ड्रामा जिस गति से चलेगा उसी गति से हम बच्चों की शूटिंग होगी या दूसरी प्रकार से होगी? है? जैसा ड्रामा चला होगा वैसी ही गति होती है शूटिंग पीरियड में। ड्रामा शुरू होता है ऊपर से आत्माएं ऊंची स्टेज से इस धरती रूपी रंगमंच पर नीचे आती हैं। आती है या नहीं है? एक बार नीचे आ गई तो नीचे ही नीचे उतरती रहती है, या कभी ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे है, नीचे ही गिरती रहती है। ये आत्मा का स्वभाव है, मनुष्य आत्माओं का। महान से महान आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या? मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव है
कि जब ऊंची स्टेज बाप के घर से आती है, बेहद के बाप के घर से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर नीचे आती है, तो पंच तत्वों से बने हुए इस देह में आकर के देह की इंद्रियों के संग के रंग में आती है। आती है या नहीं? कोई भी बड़े से बड़ा देवता हो, 16 कला संपूर्ण देवता क्यों न हो, कम कलाओं वालों की तो बात ही छोड़ दो। कोई नीचे आकर के षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के ऊपर नीचे चढ़ता है कि लगातार नीचे उतरते हैं? है? माताएं तो डम्ब होके बैठती हैं। है? अरे आत्माएं ऊपर से जब बाप के घर से आती हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो लगातार नीचे उतरती हैं या ऊपर भी चढ़ती हैं? ऊपर भी चढ़ती हैं, नीचे उतरती हैं लगातार। तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही होता होगा। बेसिक ज्ञान में आएंगे बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे जब बेसिक ज्ञान में आते हैं, उस समय की अपनी स्टेज को देखें। याद आ रही है? हैं? आ रही है। उस समय ऊंची स्टेज अनुभव होती है शुरुआत में, या गिरती कला अनुभव होती है? अच्छी अवस्था अनुभव होती है। अच्छी माने सच्ची गति है पुरुषार्थ की, या झूठी गति है? सच्ची गति। सच्ची गति क्यों है उस समय? क्योंकि शुरू शुरू में आते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, बट्टी करते हैं, कोर्स का फोर्स भरते हैं। क्या? कोर्स का फोर्स भरते हैं। तो आत्मा एक के संग का अनुभव करती है या अनेकों का संग का अनुभव ज्यादा करती है बुद्धि से? है? एक के संग का अनुभव ज्यादा होता है। और संग का रंग तो लगता है या नहीं लगता है? संग का रंग तो जरूर लगता है। तो अच्छा अवस्था अच्छी रहती है, क्योंकि जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, ऐसी आत्मा जो देह की दुनिया में आती तो है, लेकिन देह की याद में मन बुद्धि से बिल्कुल नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती, परे रहती। खुद भी परे की स्टेज में रहती है, देह से परे, देह की इंद्रियों से परे। और जो संग के रंग में आते हैं वो भी नंबरवार कुछ न कुछ आदि में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव 1 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड कुछ न कुछ अनुभव खुशी का जरूर करते हैं। तो मन बुद्धि से सदगति में हुए या दुर्गति में हुए, सदगति का अनुभव करते हैं। संपूर्ण सदगति की नहीं, लेकिन आदि में कुछ न कुछ परसेंटेज में आदि में सदगति का अनुभव हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। आदि में सो अंत में। अंतिम लास्ट परीक्षा होगी, राजधानी संपूर्ण तैयार होगी, तो जो बाप के, कैसे बाप के? बेहद के बाप के। जो बेहद का बाप
परम पुरुष है, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम सोल है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति में इस संसार में पार्ट बजाते हुए आत्मिक स्थिति में ही रहता है। तो बच्चे कैसी स्थिति में रहेंगे? है आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे। जैसा बाप का खून संकल्पों का, वैसा बच्चों का भी जब संपन्न स्टेज धारण करेंगे, बाप के संपन्न बच्चे बनेंगे, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, तो उनकी भी वही अवस्था होगी।